अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आशी खान इज़ हियर। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें जहाँ रहें और अपने प्यारों से मिलते रहें, उनका ख्याल रखें, उनको टाइम दें और अपने आप को भी टाइम दें। Yesterday I was thinking that why our life is going so fast, why there is so much hustle and bustle, and I was saying to myself that we must have to pay attention to our loved ones. उनको हमें उन्हें तवज्जो देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, जिसमें हम टोटली जो है फेल हो रहे हैं, कह सकते हैं कि हम वी आर फेलिंग इन इट। हम उनको टाइम नहीं दे पाते सही तरीके से। तो ये बात मैं अपने आप से करी थी। एंड यू नो व्हाट, कि आज की हमारी वीडियो का क्या टॉपिक है? इट इज़ नॉन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। और जो मैं अपने आप से बात कर रही थी, व्हाट इज़ दैट, उसको हम क्या कहेंगे? जब इंसान अपने आप से बात कर रहा होता है उसको हम कहते हैं थिंकिंग अलाउड। दैट इज़ कॉल्ड थिंकिंग अलाउड। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नॉन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़, जब इंसान अपने आप से बात कर रहा होता है और उसके साथ कोई और इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी दूसरा तीसरा बंदा शामिल नहीं होता, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होती। दैट इज़ अ नॉन कम्युनिकेटिव एक्टिविटी। ठीक है, कोई इंसान कुछ सोच रहा है तो वो तो अपने जहन में सोच रहा है, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम ऐसा भी होता है अक्सर के वर्ड्स की सूरत में उसकी थिंकिंग उसके मुंह से निकलने लगती है, उसके सेंटेंसेस बनने लगते हैं, बट उसे उसका इदराक नहीं होता कि उसको वो चीज़ जो होती है वो फील नहीं हो रही होती। इज़ नॉट फीलिंग इट या शी इज़ नॉट फीलिंग इट। उसको इंटेंशनली नहीं कर रहे होते। ये चीज़ जो होती है खुद ब खुद हो रही होती है, लाइक अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, वो ये काम कर रहे हैं बट उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो ये कर रहे हैं, बिकॉज दे आर लॉस्ट। वो अपनी थिंकिंग में लॉस्ट हुए होते हैं उस टाइम, और वो बात तो कर रहे हैं लेकिन किसी से भी नहीं, अपने आप से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी थिंकिंग में गुम होते हैं। और उस टर्म को कहते हैं थिंकिंग अलाउड। अगर एक अडल्ट ये कर रहा है तो वो है थिंकिंग अलाउड। ठीक है, उसमें अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द नॉन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। नो कम्युनिकेटिव डिज़ायर, जिसमें हमारी कोई चाहत नहीं होती है कि हम कम्युनिकेट करें। ज़ाहिर है, अब अपने आप से बात कर रहे हैं तो ये हम कोई जानबूझ के नहीं कर रहे, इसमें कोई पर्पज़ नहीं है। देयर इज़ नो कम्युनिकेटिव पर्पज़। फॉर्म नॉट कंटेंट, वन लैंग्वेज आइटम ओनली, टीचर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है मुदाखलत। मटेरियल्स कंट्रोल, कोई मटेरियल, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन की पहली कंडीशन ही यही है कि उसमें एक स्पीकर और एक लिसनर हो। या अगर आप लिख रहे हैं, रिटन मटेरियल भी है, तो उसमें भी एक, अगर रिटन मटेरियल है तो दूसरा कोई पढ़ने वाला हो। या अगर आप कोई जेस्चर दे रहे हैं तो उसको कोई देखने वाला हो। साइन बोर्ड्स हैं तो उनको कोई देख रहा है, तो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन। यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें मस्ट है, तभी हम उसे कम्युनिकेशन कहेंगे। अदरवाइज़ उसके अलावा जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो नॉन कम्युनिकेटिव है। ठीक है, लैंग्वेज में नॉट ऑलवेज बी यूज्ड कम्युनिकेटिवली। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक बच्चे की एग्जांपल ले लेते हैं, विच इज़ लाइंग इन हिज कोट। इमेजिन द केस ऑफ अ बेबी लाइंग इन हिज कॉट। ही मे मेक लैंग्वेज लाइक साउंड्स बट ही इज़ नॉट नेसेसरली ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद एनीवन। अब एक बच्चा है, वो अपने कॉट में खेल रहा है, बैठ के हाथ पाँव हिला रहा है और मुंह से बेबलिंग कर रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है, तो उसका मकसद किसी से कम्युनिकेट करना नहीं है। इट इज़ अ फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सपीरियंस उसका है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, किस हिसाब की उसकी एक्सरसाइज भी हो रहा है, वो बोल भी रहा है। या इमेजिन कर लें कि कोई चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद हिज डॉल, वो अपनी डॉल के साथ खेल रही है। ठीक है, तो she will happily carry on a conversation, probably supplying the replies of the imaginary participant। यानी वो उस गुड़िया के साथ बातें कर रही है और उस तरह से इमेजिन कर रही है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, बट इसका मतलब भी ये नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर रही है, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली कोई मौजूद नहीं है जिससे वो कम्युनिकेट कर रही है। दैट्स वाई दिस एक्टिविटी इज़ आल्सो नॉन कम्युनिकेटिव। इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हामिद इज़ अ बैंकर अटेंडिंग अ बोर्ड मीटिंग, और हामिद के साथ एक शाहिद भी मौजूद है। उनके दरमियान जो डायलॉग्स हैं वो हम अभी देखते हैं कि हामिद कहता है, हामिद आई एम श्योर वी डिडंट डिसाइड दिस। तो शाहिद उसको रिप्लाई करता है, व्हाट डिड यू से। तो हामिद उसको कहता है, ओह नथिंग। तो हामिद जो है वो एक बोर्ड मीटिंग में है और
हामिद ने जो बात की है वो अपने आप से की है, लेकिन शाहिद के कानों तक जब वो पहुंची और उसने उससे पूछा कि तुमने क्या कहा, तो हामिद ने उसे रिप्लाई किया ओह नथिंग, क्योंकि वो तो उससे कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा था, बात कर ही नहीं रहा था, वो तो अपने आप से बात कर रहा था। आस्क योर सेल्फ हु इज़ हामिद टॉकिंग टू, whom is Hamid talking to and what is the purpose of his utterance। उसके बोलने की क्या वजह थी, क्या मकसद था। तो भाई उसके बोलने की वजह बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं थी, वो बिल्कुल भी शाहिद से बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अब जो सोच रहा था उसको अल्फाज दे रहा था अपने आप से बात करके। दैट्स वाई वो एक नॉन कम्युनिकेटिव एक्टिविटी में था, और उस नॉन कम्युनिकेटिव एक्टिविटी को हम कहेंगे थिंकिंग अलाउड। सो अब ये दो चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं कि नॉन कम्युनिकेटिव एक्टिविटी क्या होती है और थिंकिंग अलाउड क्या होता है। लैंग्वेज इज़ ऑफन यूज्ड फॉर नॉन कम्युनिकेटिव पर्पसेस बाय बेबीज एंड चिल्ड्रन एंड समटाइम्स बाय अडल्ट। व्हेन अडल्ट्स डू इट, it is called thinking aloud, and it is often accompanied by intense concentration on the part of the speaker। ठीक है, उसमें जो होता है स्पीकर का हिस्सा होता है ज़्यादा, अकैम्पनीड यानी उसके साथ, बाय इंटेंस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी वो इतना ज़्यादा गुम होता है, उसकी इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उसकी तरफ कि वो स्पीकर जो होता है इंटेंस खोया हुआ होता है अपने उसमें। दैट इज़ कॉल्ड द थिंकिंग अलाउड, जब कोई बड़ा इंसान ये चीज़ करे। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो, वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।